इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, मुसलमानों के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। मुसलमानों के लिए यानी कि वो मुसलमान जो दूसरे देशों में, जो नॉन इस्लामिक देश है, वहां पर जाकर रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। बुर्का और निकाब एक और देश ने बैन कर दिया है और इन देशों के लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड समेत और कई देशों की तरह एक और यूरोपीय देश है, उसने बुर्का और निकाब पर बैन लगा दिया है, सख्त कानून बनाने पर मुहर लगा दी। और यह देश है यूरोप का पुर्तगाल। दो तरफ से स्पेन और दो तरफ से नॉर्थ अटलांटिक ओशन से घिरे पुर्तगाल में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो उस देश की अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी विरासत को यह फैसला बचा सकता है। यह एक ऐसा फैसला है जो पुर्तगाल को पुर्तगाल बनाए रख सकता है। तो दोस्तों, हुआ यह है कि पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने, यानी वहां की संसद ने एक ऐतिहासिक बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल है पुर्तगाल में बुर्का और नकाब पर पाबंदी लगाने का। पुर्तगाल पार्लियामेंट के इस फैसले ने पुर्तगाल के साथ साथ यूरोप और अरब वर्ल्ड को भी हिला कर रख दिया है। अल जजीरा आरोप लगा रहा है कि यह फार राइट पार्टी का बिल है जिसे कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं ब्रिटिश अखबार द गार्डियन इसे मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने से जोड़ रहा है। तो इस बुर्का बैन की पूरी कहानी क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, और क्यों यह मुसलमानों के लिए बुरी खबर है यह भी बताऊंगा। असल में पुर्तगाल एक छोटा सा यूरोपियन देश है। 92,230 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस देश की कुल आबादी जो है वो 1,75,00,000 के करीब है। अब यह समझिए कि केवल 1,75,00,000 की आबादी में 65,000 तो केवल मुसलमान पॉपुलेशन है। अभी भी पुर्तगाल में 85-86% पॉपुलेशन पोर्तुगीज की है, लेकिन इसमें बहुत तेजी से बदलाव देखा जा रहा है और अब यह डेमोग्राफिकल चेंज पुर्तगाल पर बहुत भारी पड़ रहा है। पुर्तगाल में बढ़ती मुस्लिम आबादी अपने साथ इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक पहनावे और इस्लामिक खान पान को भी बढ़ावा दे रही है और जाहिर है कि इसका असर पुर्तगाल के अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, वहां की जो उनका अपना रहन सहन है, वो उस पर पड़ रहा है। पिछले 10 सालों के बीच पुर्तगाल में इसे लेकर एक नई सोच देखी गई। लोगों ने अपने कल्चर, अपनी विरासत और अपने देश को बचाने के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। 2019 में एक फार राइट चेगा पार्टी के गठन ने इस आवाज को और ज्यादा मजबूत बना दिया। वैसे तो चेगा पर फार राइट के साथ साथ रेसिस्ट और एंटी मुस्लिम होने के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय में इस पार्टी ने पुर्तगाल की राजनीति में अपनी बहुत मजबूत जगह बना ली। पुर्तगाल में 3 साल में होने वाले थर्ड स्नैप इलेक्शन में चेगा पार्टी प्रमुख विपक्षी दल बन गई। चेगा पार्टी के उभार के साथ साथ देश में एंटी इस्लामिक प्रोटेस्ट, एंटी इमिग्रेंट्स प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई, हिंसा हुई, दंगे हुए और अब जबकि पुर्तगाल की पार्लियामेंट में इस बिल को पास कर दिया गया है, तो इसके पीछे भी चेगा पार्टी का ही रोल बताया जा रहा है। और ये बात देखिए दोस्तों, सही भी है। इस बिल को चेगा पार्टी ने ही पार्लियामेंट में पेश किया था, जिसका सपोर्ट पुर्तगाल की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने भी किया और तभी यह बिल पास हो सका है। अब आपको बताता हूं कि इस बिल में कहा क्या क्या गया है। इस बिल में प्रस्ताव था कि जेंडर या रिलीजियस रीजन की वजह से चेहरा ढकने पर रोक लगाई जाए। बिल में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कपड़े जो चेहरा ढकते हों, जिनसे पहचान मुश्किल हो जाए, या फिर ऐसी ड्रेस जो सिर से लेकर पांव तक को ढकते हों, उन पर रोक लगाई जाए। इसमें कई अपवाद भी छोड़े गए हैं, जैसे हेल्थ रीजन, प्रोफेशनल, आर्टिस्टिक्स, एंटरटेनमेंट या पब्लिसिटी रीजन इसमें शामिल किए गए हैं। पुर्तगाल की संसद ने जिस बिल को पास किया है उसमें कानून तोड़ने वालों पर बहुत तगड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान भी रखा गया। जुर्माने की रकम 200 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक रखी गई। लेकिन जानबूझकर या बार बार ये अगर नियम कोई तोड़ता है तो ये जुर्माना 400 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक लगाया जाएगा। इसीलिए इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को इस तरह के कपड़े पहनने या चेहरा ढकने के लिए मजबूर करता है तो उसे भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। धमकी देकर, किसी तरह का प्रेशर देकर, दबाव देकर, शक्ति या ताकत का इस्तेमाल कर, अपने जेंडर का इस्तेमाल कर दूसरों को चेहरा ढकने के लिए मजबूर करने वालों को 3 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि ये नियम फ्लाइट में या डिप्लोमेटिक या काउंसलर प्रीमाइसेस में लागू नहीं होंगे। इस बिल के पास होने के बाद
चेगा पार्टी के लीडर बहुत उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि बुर्के पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर उसे पहनना है तो पहनने वाले उसे अपने देश में पहने, पुर्तगाल में नहीं। Ontem ouvi uma mulher dizer assim: se proibirem o uso do burca, eu vou ter que ir embora. Mas sim, boa viagem. O aeroporto de Portugal é perto, é chegar lá, apanhar o voo e voltar para os países deles. Agora não venham para aqui dizer-nos que se não puderem usar burcas, vão-se embora. Se querem ir embora, vou. पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद अभी उसके कानून बनने में समय है। अभी इस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस किया जाएगा। इस बिल के कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स, राइट्स, फ्रीडम्स और गारंटीज पर चर्चा की जाएगी, जहां कई बदलाव भी हो सकते हैं चर्चा के बाद। इसके बाद इसे संसद में वापस भेजा जाएगा, जहां इस पर फिर से वोटिंग होगी। लेकिन अभी से ही आम लोग इस बिल के सपोर्ट में सड़कों पर उतर आए हैं। Portugal has announced that wearing a burqa is now illegal, or a hijab, or whatever, or any masking of a person. You could be fined up to 4,000 or 3,000 euros. Fines start from 300 to 3,000 euros. And also, on top of that, if someone is being forced to wear a hijab or a burqa, could be in prison. So if a husband forces a wife to wear it, he could be imprisoned up to 3 years here in Portugal. Now here's the deal with this. Portugal is Portugal. You want to come to Portugal because you want to be Portuguese. You want to be part of the splendor of Portugal. You want to be part of the people, the culture, the music, the life, the truth. That's what you want to be part of when you come to Portugal. I'm a Portuguese, and I'm proud. And I'm very proud of today. If you want to bring Portugal was founded over 1,000 years ago under Catholic Christian principles. If people want to bring their ways from their failed state or failed country here, why would you bring something that's a total failure or a breakdown of a breakdown society or a breakdown culture that's fallen apart at the seams? Governments can't keep things running properly and want to bring that way of life here and impose it on others here and force others to accept that. No hell, no way, man. देखिए दोस्तों, अब एक बात तो तय है कि भले ही पार्लियामेंट्री कमेटी में इस बिल में कोई बदलाव कर दिए जाए, लेकिन अब यह बिल पुर्तगाल का नया कानून बनने जा रहा है और पुर्तगाल में बुर्का और नकाब नहीं बर्दाश्त है। हालांकि इसमें एक यह भी बात है कि हिजाब और चादर जैसे ड्रेस जिनसे चेहरा नहीं केवल सिर ढकता है, उन पर रोक नहीं लगाई जा रही। पुर्तगाल से पहले दुनिया के 20 से ज्यादा देश बुर्के पर रोक लगा चुके हैं। यूरोप के देशों में फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, साइप्रस, डेनमार्क, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, एस्टोनिया, जर्मनी, इटली, कोसोवो, लातविया, लग्जमबर्ग, नॉर्वे और बुल्गारिया जैसे देश इस लिस्ट में शामिल हैं जो बुर्के पर, नकाब पर बैन लगा चुके हैं। अब यहां पर एक बात और भी समझने वाली है कि बुर्के या नकाब पर पाबंदी कोई एंटी मुस्लिम फैसला नहीं है। दुनिया के कई मुस्लिम देश खुद इस तरह का चेहरा ढकने वाली ड्रेसेस पर रोक लगा चुके हैं। अफ्रीकी मुस्लिम कंट्री है ट्यूनीशिया, वहां 2019 से ही गवर्नमेंट बिल्डिंग में नकाब पहनने पर रोक लगाई जा चुकी है। अजरबैजान, वहां भी मुसलमान कंट्री है, वहां भी स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाई हुई। अजरबैजान की 95% आबादी जो है वो मुसलमानों की है और पाकिस्तानी बड़ा दोस्त कहते हैं उनको। इसी तरह ये किर्गिस्तान और कजाकिस्तान ने भी चेहरा ढकने वाले नकाब और बुर्के पर रोक लगाई हुई। मुस्लिम कंट्री ताजिकिस्तान ने तो हिजाब के साथ साथ दाढ़ी रखने पर भी बैन लगाया हुआ है। सवाल है क्यों? क्या ये मुसलमान देश नहीं है? क्या इस्लाम को फॉलो नहीं करते? करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भले ही उन्होंने इस्लाम को अपना लिया हो, लेकिन वो अपने देश की जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है और वो पहनावा जो है वो नहीं छोड़ सकते। वो अरब का कल्चर नहीं लेके आएंगे, वो अरब के पहनावे और कल्चर को नहीं अपना सकते। दुनिया के जितने देशों में बुर्के और नकाब पर रोक लगाई गई है, उनमें से ज्यादातर का तर्क यही। हालांकि कुछ देशों ने सुरक्षा कारणों से भी चेहरा ढकने या बुर्का जैसी ड्रेस पर रोक लगाई हुई है। अब यही बात तो पुर्तगाल भी कह रहा है। फिर चाहे किसी भी धर्म के लोग पुर्तगाल में आ जाएं, लेकिन वो रहें पुर्तगाली कल्चर के हिसाब से। अपना कल्चर, अपना पहनावा पुर्तगालियों पर न थोपे और सार्वजनिक स्थानों पर उसे लेकर ना घूमे, क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और सुरक्षा वाली बात तो है ही, सेफ्टी वाली बात तो है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो पर, इस खबर पर? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा लोग तक बात ये पहुंचे और वो भी देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है।
और जो मुसलमान जाना चाहते हैं इन देशों में तो भैया मत जाइए, क्योंकि यहाँ मामला गड़बड़ होने वाला है। कल को आपकी पत्नियां, आपकी बहनें कहेंगी हम तो नहीं बुर्का पहन रहे, आप जबरदस्ती उन्हें पहना नहीं सकते। बाकी जगह पर रहती है तो आपकी सुननी पड़ती है उनको, वहां पर तक कानून उनके साथ है। अब कोई मुस्लिम महिला वहां जाके कह दे कि मैं अपने शौहर की बात नहीं मानती, मैं तो नहीं पहन रही बुर्का, तो शौहर जबरन नहीं कर सकता। तो देख लो भैया, एंटी इस्लामिक हो जाएगा मामला। तो दोस्तों, जिन लोगों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको मिलती है बिल्कुल ऑथेंटिक खबर, सही खबर, कोई लफाजी नहीं, कोई फेक न्यूज नहीं। और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,